जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। और मैंने आज हिंदी इलेक्टिव का वीवीआई ऑब्जेक्टिव 40 बताया हूँ। इसलिए इस वीडियो को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि और 2 वीडियो प्रोवाइड करूँगा। इसके बाद आप लोगों का 40 में 40 पक्का है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि आगाज हो गया है 40 में 40 लाने का। तो इसलिए आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और आप लोग न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है 2025 के दृष्टि से। तो इसमें सबसे पहले एक गद्यांश दिया गया है, जो कहा गया है कि 1 से 5 के उत्तर दीजिए। इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो 1 से लेकर 5 तक आप लोगों का भी पैसेज आएगा। तो आप लोग इस पैसेज को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो देखिए कि क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि धन की चाह मनुष्य को किसकी ओर ले जाती है। तो किसकी ओर ले जाती है, तो यहाँ पर दिया गया होगा धन की चाह व्यक्ति को नाश की ओर ले जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो एक का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विनाश की ओर। किसकी ओर ले जाती है, तो विनाश की ओर। ठीक है, तो इसमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार किसके तल की कोई था नहीं होती। तो किसकी नहीं होती, तो इसको आप लोग गद्यांश को पढ़ेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाए, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए, धन लिप्सा रूपी सागर, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कैसे व्यक्ति समाज में नीचे से नीच काम सम्मान की चिंता किए बिना ही कर देते हैं। कैसे व्यक्ति, तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया, तो धन की उत्कर्ष कामना से ग्रसित व्यक्ति। ठीक है, तो 3 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, धन लोलुपों को समाज कैसे दृष्टि से देखता है। तो कैसे दृष्टि से देखता है ऐसे लोगों को, तो समाज। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, है दृष्टि से। कैसे, तो है दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 5, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक बताइए। तो किसका है, इसका शीर्षक आप लोग किसके बारे में बताया गया है, ये पूछा जा रहा है इसके गद्यांश में। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, धन लिप्सा का परिणाम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी एक पेशे दिया गया है तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6, देश किसके बिहड़ वन में भटक गया है। तो किसके, तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक दल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, मन में हमेशा संशय क्यों उत्पन्न होता है। क्यों उत्पन्न होता है मन में हमेशा संशय, तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भविष्य की चिंता के कारण। बिल्कुल सही जवाब यही हो जाएगा, भविष्य के बारे में ही संशय उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ राष्ट्र का क्या आशय है। इसमें पूछा जा रहा है कि यहाँ राष्ट्र का क्या आशय है। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एकजुट देश। क्वेश्चन नंबर 9, प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। मतलब ये केस, यह जो गद्यांश दिया है या तो पद्यांश, ये किस शीर्षक से लिया गया है। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देश और नेता। देश और नेता के बारे में बताया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, संशय शब्द का अर्थ क्या है। जो संशय है शब्द का अर्थ क्या होता है, तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए, संशय का अर्थ होता है संदेह। क्वेश्चन नंबर 11, निबंध का अंतिम भाग कहलाता है। जो निबंध है, हम लोग निबंध लिखते हैं और आप लोग भी लिखते होंगे, क्लास 10 में आप लोग लिख चुके होंगे। तो उसका जो अंतिम भाग है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो सी। तो सी में क्या देगा, तो निष्कर्ष कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, निबंध लेखन में विचारों की अभिव्यक्ति होती है। तो कैसी होती है, तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर में प्रस्तावना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निबंध लेखन में विचारों की अभिव्यक्ति होती है तो क्या होगी, तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ए में क्या है, तो मौलिक। क्वेश्चन नंबर 13, समाचार पत्र के संपादक के नाम लिखे गए पत्र में संबोधन हेतु किस शब्द का प्रयोग प्रचलित है। 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महोदय।
क्या हो जाए तो महोदय। क्वेश्चन नंबर 14, जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है? तो जनसंचार जो माध्यम है उसका प्रमुख कार्य क्या है? तो सूचना देना और शिक्षित करना। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूचना भी देना और शिक्षित करना, यही जनसंख्या का प्रमुख कार्य है। क्वेश्चन नंबर 15, रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? तो रिपोर्ट में, तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तथ्यात्मक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो तथ्यात्मक। क्वेश्चन नंबर 16, पीटीआई क्या है? जो पीटीआई है वो क्या है? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक समाचार एजेंसी है। क्या है पीटीआई? क्या है? तो एक समाचार एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 17, पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है? तो कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है? तो जिज्ञासा। और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन 2025 में आ रहा है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो एक दृश्य माध्यम नहीं है बल्कि है, देखिए दृश्य माध्यम हम लोग जैसे देख सकते हैं, जैसे कि हम लोग टीवी देखते हैं तो वो श्रव्य माध्यम भी हुआ और दृश्य माध्यम भी। लेकिन आप लोग रेडियो है तो रेडियो को सिर्फ सुन सकते हैं, इसलिए यह हो जाएगा इसका श्रव्य माध्यम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह में कितने बार प्रकाशित होता है? तो साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह में एक बार ही प्रकाशित होता है। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, स्टिंग ऑपरेशन किस पत्रकारिता का एक रूप है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खोजपरक पत्रिका। क्वेश्चन नंबर 21 से 23 के लिए आप लोगों को एक काव्यांश दिया गया है। ठीक है, तो काव्यांश को आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं थोड़ा धीरे धीरे पार कर रहा हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है? अब ये आ गया किताब से, तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संध्या के बाद से लिया गया। किससे लिया गया? तो संध्या के बाद से। क्वेश्चन नंबर 22, प्रस्तुत कविता में कैसे व्यवस्था की स्थापना पर बल दिया गया है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साम्यवादी। कैसे? तो साम्यवादी। क्वेश्चन नंबर 23, शहरी बनियों के समान किसके महाजन बन जाने की कल्पना की गई है? तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है? तो गांव के दुकानदार। क्वेश्चन नंबर 24, नींद उचट जाती है किसकी रचना है? किसकी रचना है? यह नींद उचट जाती है, यह एक कविता है। ये किसकी रचना है? तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है? तो नरेंद्र शर्मा का है। क्वेश्चन नंबर 25, कवि नरेंद्र शर्मा ने भीतर के दुख सपनों में भयावह किसे माना है? तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है? तो बाहर के अंधकार को। क्वेश्चन नंबर 26, रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं, कवि के सामने ऐसी कौन सी विशेषता है जिससे आपसी रिश्ते भी नहीं खुलती है? तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में क्या दी? तो गरीबी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, सीखता सलील समीर सदा से पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 28, जाग तुझको दूर जाना कविता में क्या प्रेरणा दी गई है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कठिनाइयों से जूझने की। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, महान देवी वर्मा को अपने किस काव्य कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो 29 का राइट आंसर हो रहा है वो ऑप्शन नंबर सी, यामा। क्या हो जाए? तो यामा। क्वेश्चन नंबर 30, प्रकृति का सुकुमार कवि किन्हें कहा गया है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुमित्रा नंदन। क्वेश्चन नंबर 31 से 33 तक एक पेशेज दिया गया है,
तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आप लोग को आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, प्रस्तुत पंक्तियाँ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अमरकांत है। ये कौन है? तो अमरकांत ने ये चैप्टर को लिखा था। क्वेश्चन नंबर 32, घर में मक्खियों का भिनभिनाना पंक्तियों में से घर की कैसी अवस्था को संकेत मिलता है? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। बी में क्या दिया गया? तो दृढ़ता। क्वेश्चन नंबर 33, विभाग की कृति से किसकी छटनी हुई है? तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मुंशी चंद्रिका प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 34, ज्योतिबा फुले ने किस प्रकार के मानसिकता पर प्रहार किया है? तो किस प्रकार के मानसिकता पर प्रहार किया है? तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रूढ़िवादी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, गजानन माधव मुक्तिबोध के अनुसार व्यवहारिक सम्मान बुद्धि क्या है? तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में क्या देगा? तो आदर्शवादी, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो 34 का ऑप्शन नंबर, नहीं सॉरी, ये 35 का ऑप्शन नंबर बी, अपने बुद्धि विवेक से लोगों को प्रसन्न करना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, जसदेव की पिटाई के बाद मजदूर का समूचा दिन कैसा बीता? तो कैसा बीता? जो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भय और दहशत में, भय और दहशत में। क्वेश्चन नंबर 37, उसकी माँ कहानी के लेखक कौन है? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पांडे बेचन शर्मा उग्र। क्वेश्चन नंबर 38, अभिधारी एक छो होते हुए भी ध्वन्यार्थ और व्यंग्यार्थ अलग अलग हो जाते हैं। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है? तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नए की जन्म कुंडली। क्वेश्चन नंबर 39, हंस पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट क्वेश्चन, अंधेरी नगरी नाटक की रचना किसने की थी? तो 40 का ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।